यहाँ पे एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से जस्ट वेट हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई है। ठीक है। और देखो अगर हाई एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, ऊंचाई पे हमेशा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि देखो एयर है वो नीचे की तरफ जाती है, अर्थ की ग्रेविटी है वो एयर को अपनी तरफ खींचती है अर्थ। तो ऊंचाई के ऊपर क्या होता है, एयर कम होती है ऊंचाई के ऊपर। और अगर वहाँ पे एयर नहीं है तो वो सन की हीट को ट्रैप कैसे करेगी। तो इसीलिए माउंटेन्स के ऊपर ठंड ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं होती, या थिन एयर होती है, एयर नहीं होती नहीं कह सकते हम, एयर थिन होती है, पतली होती है, और वो सन की हीट हमें को अपने अंदर ट्रैप नहीं करती, और इसलिए आसपास का एरिया गर्म नहीं होता। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर्स है समर में लद्दाख में 0 डिग्री, और नाइट्स में -30 डिग्री, रात को -30 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे हो जाता है। लद्दाख में फ्रीजिंग कोल्ड होती है विंटर्स में, पूरा टाइम विंटर्स में -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है विंटर के टाइम। एज इट लाइज, रेन शेडो का मीनिंग समझो, जैसे माउंटेन है तो जब क्लाउड्स होते हैं ना वो एक तरफ माउंटेन की बारिश कर जाते हैं क्लाउड्स, तो सिर्फ क्लाउड्स ने इस तरफ माउंटेन की बारिश कर दी, जो ये वाली साइड थी, ये को ग्रीन कलर से मैं दिखा रही हूँ, ये वाली जो साइड थी इसको हम रेन शेडो एरिया कहेंगे, जिस तरफ बारिश नहीं हुई, जो सूखा रह गया। तो जो लद्दाख है वो रेन शेडो एरिया में आता है, और वहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है एवरी डे, और इसीलिए वहाँ पे पूरा साल ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, और बर्निंग हॉट सनशाइन भी होती है, जलाने वाली तेज़ गर्मी भी होती है। बच्चे आपको हैरानी होगी सुन के कि अगर हम वहाँ पे बैठे हों और हम अपना एक पैर तो कर लें शेड में जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही, और अपना एक पैर कर लें वहाँ जहाँ पे सनलाइट आ रही है, तो हमें उसी सेम टाइम पे सनस्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट दोनों हो जाएंगे। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं हम फ्लोरा और फना पे। कहते यहाँ पे हाई एरिडिटी होने की वजह से ना वेजिटेशन तो यहाँ पे बहुत ही कम है, प्लांट्स बहुत कम ग्रो होते हैं। यहाँ पे है क्या, स्केंटी पैचेस ऑफ ग्रास, हल्की हल्की ग्रास है या श्रब्स हैं जो एनिमल्स के ग्रेज करने के काम आते हैं। उसके बिना यहाँ पे ट्रीज़ कौन से हैं, विलो है और पॉपुलर है, ये वाले ट्रीज़ यहाँ पे ग्रो होते हैं। समर्स में यहाँ पे फ्रूट ट्रीज लगते हैं, जैसे कि एप्पल, एप्रिकॉट और वॉलनट, ये फ्रूट ट्रीज समर्स में यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी हैं, जैसे कि रॉबिन्स है, रेड स्टार्ट, तिब्बतन स्नो हुक है, रेवन है, होपी है, इस तरह के बर्ड्स भी यहाँ पे मिलते हैं। ये कुछ बर्ड्स इनमें से माइग्रेटरी बर्ड भी हैं, जो साल का कुछ हिस्सा तो यहाँ पे रहते हैं, अदरवाइज कई बार ये वापस भी चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए। लद्दाख में एनिमल्स कौन कौन से हैं, वाइल्ड गॉट है, शीप है, मिलते हैं। जो एनिमल्स को यहाँ पे रियर किया जाता है, पाला जाता है, वो मिल्क के लिए, उनके मीट के लिए और हाइड्स के लिए। याक के मिल्क से लद्दाख में चीज़ और बटर बनाया जाता है, और जो हेयर होते हैं शीप के और गॉट के, उससे वुलन्स बनाया जाता है। स्टूडेंट्स अब मैं आपको इन बर्ड्स की पिक्चर्स दिखाती हूँ, देखो, जस्ट वेट। ये देखो, ये जो बर्ड हैं, ये रॉबिन है, जो अभी भी हमने बात की थी रॉबिन बर्ड की। ठीक है। नेक्स्ट ये है आपका रेड स्टार्ट। ठीक है, रेड स्टार देखो रेड कलर का। नेक्स्ट ये है आप तिब्बतन स्नो कुक, तिब्बतन स्नो कुक। नेक्स्ट ये है रेवेन। नेक्स्ट हुप्पी, इसकी भी बात की थी हमने। और एक ये है याक की पिक्चर, जो हमने तिब्बतन याक की बात की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। पीपल की कहते यहाँ के जो लोग हैं लद्दाख के बेटा, ये लोग बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स हैं। ज़्यादातर लोग लद्दाख के बुद्ध धर्म को मानते हैं और मुसलमान हैं। यहाँ पे इसलिए कई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं। मोनेस्ट्रीज वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बुद्ध रिलीजन से जुड़े हुए मॉन्क्स एंड नन्स, यानी कि साधु संत बुद्ध धर्म के, वो यहाँ पे रहते हैं। इसलिए यहाँ पे ट्रेडिशनल गोम्पास भी बने हुए हैं लद्दाख में, इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो मोनेस्ट्रीज हैं फेमस, हेमिस की, तिक्शे शे और लिम्यूरा, इनकी पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी मोनेस्ट्रीज मैं आपको शो करती हूँ, जस्ट वेट। ये देखो,
ये हैं आपके गोम्पास, गोम्पास की पिक्चर है ये, ट्रेडिशनल गोम्पास। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपकी हेमिस मोनेस्ट्री। देखो हेमिस मोनेस्ट्री इस तरह से बनी हुई है लद्दाख में, देखो कितनी ब्यूटीफुल है। और ये देखो तिश्के, देखो तिश्के मोनेस्ट्री नज़र आ रही है ना आपको, लद्दाख में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देखो नेक्स्ट देखते हो, देखो ये है आपकी शे मोनेस्ट्री, देखो उसकी शे मोनेस्ट्री की पिक्चर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देखो यहाँ से लुक कितनी अच्छी है। नेक्स्ट ये है लिम्यूरू की मोनेस्ट्री, ये देखो ये लद्दाख की सारी मोनेस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट ये आपको दिखाई देती हूँ, ये बच्चे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ये जोजिला पास है, ले और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला रोड, यानी कि नेशनल हाईवे 1A जोजिला पास। ये देखो सीधा रोड, नेशनल हाईवे जो ये रोड है वो जो ले को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ती है। लेट अस मूव टू अवर चैप्टर। यस, तो अब हमने यहाँ के पीपल के बारे में पढ़ा है फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ते हैं कि इन द समर सीजन में जहाँ के लोग बहुत बिजी होते हैं, वो बार्ले, पोटैटो, पीज, बीन्स, टर्निप ये सारी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। पर विंटर मंथ में तो क्लाइमेट बड़ा ही हार्श होता है यहाँ पे, तो ये लोग फेस्टिवल्स और सेरेमनीज में टाइम पास करते हैं अपना। यहाँ की वुमेन्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं। ठीक है, ना सिर्फ वो घर का काम करती हैं बल्कि बिजनेस भी चलाती हैं, शॉप्स भी चलाती हैं, फील्ड में भी काम करती हैं। और ले कैपिटल है लद्दाख की, जो वेल कनेक्टेड है रोड से भी एयर से भी। नेशनल हाईवे 1A जो मैंने आपको दिखाया था, ये कनेक्ट करता है ले को कश्मीर के साथ थ्रू द जोजिला पास। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हो गया। लास्ट पैराग्राफ पे चलते हैं कि जो टूरिज़्म है वो यहाँ की मेन एक्टिविटी है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं पूरे इंडिया से भी और अब्रॉड से भी यहाँ घूमने के लिए। वो लोग गोम्पास में जाते हैं, ट्रिक्स टू सी द मिडोज एंड ग्लेशियर। ट्रिक्स होता है पहाड़ी रास्ते, उन रास्तों को देखते हैं, मैदानों को देखते हैं, ग्लेशियर्स को देखते हैं, यहाँ की सेरेमनीज और फेस्टिवल्स को देखने आते हैं। और यहाँ के लोगों की लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है पहले से, क्योंकि यहाँ पे अब मॉडर्नाइजेशन हो गई है। ठीक है, पर लद्दाख के जो लोग हैं उनको यहाँ पे बैलेंस बना के रहना आता है नेचर के साथ। यहाँ पे रिसोर्सेज की तो देखो सिकेर्सिटी है ही, पानी कम है, फ्यूल कम है, फिर भी ये लोग नेचर के साथ मिलके रहते हैं, नेचर की केयर करते हैं और किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। बुक वर्क आई विल सेंड यू इन द फॉर्म ऑफ PDF very soon. Thank you and have a nice day.